नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए जल ही जीवन है विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह निबंध पढ़ने और सुनने के बाद आप भी जल ही जीवन है नामक विषय पर एक अत्यंत सुंदर निबंध लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे। जल को हमारे जीवन का मूल्यवान धरोहर कहें या ये कहें कि इसके बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल हमारी पृथ्वी में लगभग 71% है। इसमें से हमारे पीने योग्य केवल 3% ही पानी है, जिसे अलवणीय जल कहा जाता है, और इसका बहुत छोटा भाग भी मानव प्रयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार जल के विकास के लिए जल का मूल्यांकन और संरक्षण आवश्यक हो गया है। जल संरक्षण का सामान्य मतलब है पानी को बचाना। जल संरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीने योग्य पानी की तेजी से बढ़ती कमी एक विश्व संकट बन गया है। जल संरक्षण का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि वर्तमान में पानी का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि यह हमारे लिए तो पर्याप्त हो, साथ ही साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम पानी बचा कर रखें। पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि विश्व के कुछ इलाकों में, खासकर गर्मी के मौसम में, पीने का पानी लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए। ऐसे में जल संरक्षण की विधियां अपनाकर हम इसे संकटकालीन स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। जल ही जीवन है इस विषय पर निबंध में जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां का विवरण इस प्रकार है। प्रदूषित जल के सेवन से हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है, जिसके परिणाम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। प्रदूषित जल से होने वाली कुछ बीमारियों में टाइफाइड सबसे प्रमुख रोग है। टाइफाइड के बाद जॉन्डिस, उल्टी, दस्त, इंसेफ्लाइटिस, जिसे जापानी बुखार भी कहा जाता है, हो सकती है। इसके अलावा मलेरिया, जॉन्डिस, पीलिया और पथरी की बीमारी भी प्रदूषित जल के सेवन से हो सकती है। जल ही जीवन है इस पंक्ति के बारे में सोचते हुए हम जल प्रदूषण होने से कैसे रोक सकते हैं, जल प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर कुछ बिंदु नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कचरे का निस्तारण होना बहुत जरूरी है। सरकार कचरे के निस्तारण के लिए कई कड़ाई से नियमों का पालन करवाए ताकि कचरे की गंदगी जल स्रोतों में ना फैले। ऐसे पर्यटन स्थलों पर कड़े नियम बनाए जाए जहां पर किसी प्रकार का जल स्रोत हो। जल स्रोतों के आसपास प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। कारखानों और मशीनों से निकले हुए रासायनिक कचरे को जल स्रोतों में मिलाने पर भारी चालान काटने की व्यवस्था की जाए। हर शहर में पानी के रिसाइकलिंग के लिए शोधन संयंत्र लगाए जाएं ताकि वह पानी पीने के अलावा बाकी सारे कामों में इस्तेमाल किया जा सके। चिमनी से निकलने वाले धुएं के अन्य उपाय तलाशे जाएं जिससे अम्ल वर्षा रोकी जा सके। हम व्यक्तिगत स्तर पर भी पानी बचाने के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। हम अपने घरों में हौद और टाँके बनवाएं जिससे बारिश के पानी को संरक्षित कर सकें। सरकार द्वारा की जा रही पानी की सप्लाई का सोच समझकर इस्तेमाल करके हम उसे आने वाले समय के लिए बचा कर रख सकते हैं। नहाते समय फव्वारे की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करके भी हम जल संरक्षित कर सकते हैं। ब्रश करते समय, शेविंग करते समय नल को बंद रखकर हम पानी बचा सकते हैं। बर्तन धोने के लिए हम छोटे टब या कुंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को पानी बचाने की बात बताने के लिए, जागरूकता लाने के लिए हम नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, अखबारों में इश्तहार या टीवी पर एड्स दिखाकर भी यह काम कर सकते हैं। सरकार पानी बचाने के लिए कड़े कानूनों का निर्माण करे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सकें। जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण का सबसे बड़ा उपाय यही कहा जा सकता है कि बारिश के मौसम में छतों पर गिर रही बारिश के पानी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक अपनाकर उसका संरक्षण करें। ऐसे इलाके हैं जहां हर साल बाढ़ आती है। उन इलाकों में बाढ़ के पानी को स्टोर करके उसका शुद्धिकरण करके पुनः इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार बारिश के पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बर्बाद होने से बचा पाएंगे। गांव में तालाबों को खोदकर गहरा करने से भी हम ज्यादा पानी संरक्षित कर पाएंगे। एक से ज्यादा तालाबों की खुदाई से अधिक पानी की बचत होगी और गर्मियों के मौसम में पानी की कमी से बचा जा सकता है।
जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों जैसे कुएं, टांकों और बावड़ियों की समय समय पर साफ सफाई और उचित देखरेख से हम उन्हें बारिश के समय जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक घर में बारिश के पानी को स्टोर करके रखने के लिए उचित व्यवस्था करवाई जाए। सरकार द्वारा दिए जा रहे पानी को सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए और पानी के व्यर्थ इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। पाइपलाइनों के फूटने या उन्हें लीकेज होने पर तुरंत उनकी मरम्मत करवाई जाए, जिससे पानी के बहाव की वजह से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच में ही इस धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के लिए जल ही जीवन है। बिना जल के हम अपने भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जल के बिना सभी प्राणियों का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि जल ऐसा संसाधन है जो मानव अपने प्रयासों से नहीं बना सकता है। इसलिए जल ही जीवन है कि इसी महत्व को समझते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि जिससे हम पानी की कम से कम बर्बादी और अधिकतम उपयोग की तकनीक इजाद कर पाएं। धन्यवाद।